जो गुरु महाराज को पहुँचे हैं। दर्शकों से ज़्यादा गुरु महाराज हैं यहाँ पे जो पहुँचे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है इनके द्वारा। हरियाणा देश न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं श्री राम मंदिर सेक्टर 8 से, जहां पर श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बना ये शिवलिंग, जिसकी नित्य प्रति सुबह जो है पूजा की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है और बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आते हैं, वे अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और आज यहाँ पर जो यहाँ के गुरु महाराज हैं वो पहुँचे हैं, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दर्शकों से पहले ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक शेयर कीजिएगा। यहाँ पर जो गुरु महाराज हैं आज वो पहुँचे हैं अपना आशीर्वाद देने, यहाँ पर उन्होंने जलाभिषेक किया और अब भक्तों द्वारा जो है भजन भाव गाकर अपने मन के भाव प्रकट किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन जो है श्रद्धालुगण यहाँ पर उपस्थित हैं और भक्ति भाव से भजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। किस तरह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है, भजन भाव गाए जा रहे हैं। दर्शकों को मिल जाता है, खबर को लाइक शेयर किया। आप सीधी तस्वीर देखते हैं सेक्टर 8 श्री राम मंदिर से।
सचिंदा कल्याण महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज बड़े हर्ष का विषय है कि महाराज जी अपना व्यस्त कार्यक्रम में समय निकालकर शिव स्तुति के विराजे और हमारे वरिष्ठ करनाल के वरिष्ठ पत्रकार श्री शैलेंद्र जैन जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत करेंगे पुष्पमाला डाल। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी के आगमन पर मैं सिर्फ 2 शब्द ही कहना चाहूँगा। आज शिव स्तुति पर आए महाराज जी, आप सभी को संगत को बहुत बहुत बधाई। गुरु महाराज जी सारी संगत पर आप मेहर करें, सबको आशीर्वाद दें। गुरु जी आप सब पर आपको सभी कुछ समर्पण है। गुरु जी में आस्था है, गुरु जी में विश्वास है, गुरु जी ये अरदास है। गुरु महाराज ये सब बच्चे रख कर और हमें आशीर्वाद दिया, ये हमारा अवभाग्य है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। हाँ, महाराज जी से प्रार्थना की 2 शब्द आए हुए पत्रकार भाइयों को। गुरु जी थोड़ा बताएं, आज वार्षिक उत्सव है मंदिर का, तो आपके कर कमलों से स्थापित किया गया, आज बड़ा वटवृक्ष का रूप ले चुका है। तो शंकर भगवान की जय, तो सचिंदा कल्याण महाराज की जय। तो प्यारे साथ संग आज बड़े हर्ष का विषय है। गुरु महाराज द्वारा लगाया ये पौधा आज 18 वर्ष का हो गया है, तो ये उनका आज स्थापना दिवस है। तो गुरु महाराज के इस लगाए पौधे को हम जिस ढंग से उन्होंने हमें प्रेरित किया, उस श्रद्धा से भाव से इसको सींचते रहें ताकि ये पौधा हमेशा इसी तरह हरा भरा और हम सबको सुख देने में रहे। यही हमारी सबकी कामना, यही गुरु गद्दी की तरफ से आप हम सबको आशीर्वाद। आज जैसे भामस्त का अभिषेक किया गया महाराज शिव जी का, तो आज बड़ा पवित्र दिन है, संडे यहाँ पर 18 साल के लगभग अभिषेक हो रहा है, उसको लेकर मतलब कुछ संदेश आज। 18 साल तो कुछ भी नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों का अभिषेक हैं गुरु महाराज के। उन श्री गुरु हैं हमारे पूरे संसार के श्री गुरु हैं भगवान शंकर, तो उनके चरणों में ये अभिषेक हमारा कुछ भी नहीं है, वो तो स्वयं करवा रहे हैं। हमारे हम किसी की भी ऐसी ताकत नहीं है कि हम उनके नज़दीक आ सकें। ये सब उनकी कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है कि आज वो हम उनके नज़दीक करें। आज जैसे अष्टकोणी मंदिर है, ये अष्टकोणी मंदिर है और नर्मदेश्वर है, नर्मदा के अंदर प्रकट हुए शिव जी, उनको यहाँ स्थापित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया। तो इसकी महत्ता के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या महत्ता है इसके अष्टकोण की और नर्मदेश्वर की, और चंद्रमा को चरणों में स्थापित किया है, जैसे कि दोष भी खत्म हो गया इस मंदिर का। दोष उनके खत्म नहीं, दोष तो हमारे खत्म कर लिए नर्मदेश्वर आए हैं। दोष तो हम में है क्योंकि बार बार हमें ये जन्म ले रहे हैं, और ये नर्मदेश्वर की कृपा है आज प्रकट होकर हम सब के दोष दूर करने के लिए। जो रोज़ सुबह लोग नींद में होते हमें जगा के अपने चरणों में ये लगाए रहें, बस यही इनके आशीर्वाद है। क्योंकि इनके बारे में कुछ हम ज़्यादा शब्द कह नहीं सकते, हमारे पास इतनी वो ज़ुबान नहीं है कि जो इनका वर्णन कर सके, इसलिए बस नतमस्तक हैं हम सब। आज जैसे कोरोना काल से मुक्ति मिली है, आज मैं देख रहा हूँ कि पहली बार 2 साल बाद उत्सव भी मनाया गया और मंदिरों में एक संकट काल समाप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। जो एक सृष्टि पर प्रकृति पर संकट छाया हुआ था, उसको लेके कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? कोरोना काल में पीड़ित मानवता और अब जो संदेश से मुक्ति मिल रही है धीरे धीरे। पीड़ित नहीं हैं हम किसी से, कोरोना काल से पीड़ित नहीं हैं, ये तो प्रभु की माया है। कोई भी पीड़ित नहीं है, ये तो बस हम अबोध अज्ञानी जीव हैं जो इसको संकट काल से बच बैठे। संकट काल नहीं है, ये तो इस प्रभु के रास्ते का एक थोड़ा सा एक कदम था जो हम
शरीर हम खुद कमज़ोर होने का हम इसको सह नहीं सह पा रहे हैं। वो तो हमारे लिए एक सीख थी, कोई सीख लेना चाहे तो वो सीख है, नहीं तो हम संसारी जीवों के लिए संकट हो। जैसे पहली बार सब हो गया, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते गए, अब प्रकृति ऑक्सीजन देती रही, लेकिन इस बार कोरोना काल में हुआ कि हज़ारों लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। और मानव पहली बार देखा कि ऑक्सीजन की भी कमी हो, जब वायु देवता वायु देते हैं, अपनी सृष्टि को बराबर देखते हैं। तो ये जो संकट किस कारण आया, क्या मानव की भूल थी इसमें? मानव की कोई भूल नहीं है, ये तो प्रभु ने कोई कारण बनाना है, तब उसकी प्रकृति कोई नहीं जान सकता। हम सब अपने अपने शुद्र बुद्धि से जितना जितना हम शरीर कहते हैं, ये हमारी शुद्र बुद्धि है। पहले तो हमें उनके चरणों में समर्पित नहीं है, इसलिए हम उनकी जो लीला है जान नहीं पा रहे हैं। उसकी लीला में हम उनका साथ दें, हम उनसे अलग हटके कुछ प्रयास या कुछ ना करें, बस यही फरियाद करें कि जो तुझ भावे साई भली काहे प्रभु, जो तुझे अच्छा लगता है वो आप करें, हम आपके साथ हैं, जैसे भी आप रखें हम आपके साथ हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज बना रहे संगत के साथ संगत में। बोलो श्री सतजिंदा कल्याणानंद जी महाराज की जय। करे वीर बजरंगी, जय करे वीर बजरंगी, जय करे वीर बजरंगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आरती आरम्भ करेंगे महाराज जी। आप ओम चंद्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायता श्रोता द्वादश प्राणस्य मुखार्धगिरिजायतः दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो मे पापं पूजा ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखं मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जय गणेश देवा माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। पिता महादेवा।
ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला मणिमाला गुणमाला धारी, भोले गुण माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। पीताम्बर पीताम्बर वागाम्बर अंगे, भोले वागाम्बर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। हरे में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता कुछ हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, संता ब्रह्मचारी, भोले आनंद ब्रह्मचारी। निज उठ भोग लगावे, भोला जी के दर्शन पावे, महिमा तिहारी। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती माँ पर्वत पे विराजे, शंभो कैलाशा, भोले शंभो कैलाशा। भांग धतूर का भोजन, भांग धतूर का भोजन, धरती में वासा। ओम हरे 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 महादेव। दिए मुझे हाथों में कंगन, कानों में कुंडल, गले मोतियन माला, भोले गले सर्पों की माला। जटाओं में गंगा विराजे, मस्तक चंद्रमा साजे, घोड़े मृगशाला। ओम हरे 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 महादेव। बोले स्वामी की आरती तो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरे स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा, भोला ओढ़े मृगशाला, भोला जटाओं में गंगा धारा, भोला मन मेरो भंडारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे गंगे धारा। ओम हरे 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 महादेव। गौरम कर्णावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या शरणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत माता की, अपने अपने माता पिताओं की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर 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 हर। आज के आनंद की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। महाराज की जय।
शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले ऊपर सामरण जो सामरण चित्र है तो सभी दिशाओं से उसका मतलब है शुभ संदेश पारण और उसका परम भक्त नंदी उनके लिए इतना परम जो आदर दिया है बहुत कम मंदिरों में देखेगा इतना स्थान उसके लिए भी इस शिखर के नीचे बिठाया वो गुरु जी ने मतलब सोच समझ के और उसको परम आदर दिया है। यहाँ मतलब एक पूर्ण ये जो प्रदक्षिणा हम देते हैं तो वैसे शिवालयों में आधी प्रदक्षिणा होती है लेकिन ये इस जगह में पूर्ण प्रदक्षिणा के लिए चंड पुरुष को विराजमान करवाया है गुरु जी ने। तो ये चंड पुरुष जो है वो निर्माल्य जो पानी अभिषेक करते हैं वो अपने मुंह से पी जाता है और बाद में वो पीछे से निकल जाता है तो ये पूर्ण प्रदक्षिणा इसलिए दी जाती है। और ये ईशान कोना का मतलब है शिव का वास तो परम तत्व का ईशान कोने से चमकारा हुआ था तो ईशान कोना में अपना शिवलिंग दिया और नर्मदा का शंकर अपना जो प्रश्न नर्मदा का कंकर इतना शंकर वो शास्त्रों में उल्लेख है। ये हमारे वरिष्ठ पटना के पत्रकार हैं जी सुरेंद्र जैन जी, ये हमारे बत्रा परिवार से शिव बत्रा जी उनके पास भी 5-4 बार में काम करते हैं लड़के बनाने रुकना यहाँ रुकना सर मुझे वर्जन देना पड़ेगा वर्जन चाहिए भाई दुर्लभ भाई आप सूरत हो या सूरत गुजरात सूरत से दुर्लभ भाई इन्होंने ये मंदिर का निर्माण अंदर पालकी जो बताएंगे वो मतलब बताएंगे भाई मैं तो और 10 से 1 प्रोग्राम रहेगा मानव जी के प्रवचन रहेंगे। आज हमारे मंदिर का स्थापना दिवस है, आप आइए खुशियाँ मनाइए। जी हाँ जी कौन सी मेरे पास ऑनलाइन भास्कर है अब तक टाइम से और ये हरियाणा तेज पे लाइव से और दैनिक चेतना पेपर पीछे भी लाइव आपने हाँ मैं ही करता हूँ कौन से चैनल पे? हरियाणा तेज
फेसबुक और यूट्यूब पे चैनल अपना हरियाणा तेज EZ डालना है, जे से नहीं आएगा, जे डालते हैं ना ज़्यादातर तेज में। अंग्रेजी करो, गाड़ी स्टार्ट। हरियाणा तेज न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। हम आज आपको जो सीधी तस्वीरें, सीधे दर्शन करा रहे हैं और श्री राम मंदिर सेक्टर 8 से, जहां करनाल से, जहां जो है श्रद्धा और विश्वास का केंद्र जो ये है, यहां पर शिवालय बनाया गया, शिवलिंग की स्थापना हुई, ये बन चुका है और लगभग आज उसे 18 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं। आज इनका वार्षिक, यहाँ का वार्षिक उत्सव है और उसी को लेकर यहाँ पर जो है पहुँचे हैं, जिन्होंने यहाँ निर्माण में अपनी सहभागिता दी, सहयोग दर्ज कराया, जिन्होंने इसे निर्माण करवाया। उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह इसकी प्रेरणा मिली और क्यों यहाँ इन्हें स्थापित किया और क्यों आज जो ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं, श्रद्धा और विश्वास का ये केंद्र बना, क्या ऐसा खासियत है, किस तरह यहाँ प्रभु जो भोलेनाथ हैं वो मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी सर, स्वागत है आपका हरियाणा तेज न्यूज़ पर। शुभ नाम सर अपना? नमस्ते, मेरा नाम है दुर्लभ भाई पटेल, मैं गुजरात सूरत से हूँ। तो किस तरह निर्माण करने की, किस तरह यहाँ शिवलिंग को स्थापना करने की प्रेरणा मिली और किस तरह इन्हें स्थापित किया गया, क्या खासियत है और क्यों श्रद्धा और विश्वास का इतनी बड़ी संख्या में इतने वर्ष में ये केंद्र बन चुका है? जी, सबसे पहले तो जिस धरती पे हम खड़े हैं, जहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, इस धरती का सदियों का पुण्य, इसका जब उदय हुआ तब इस धरती पे मंदिर निर्माण का तय हुआ। पूज्य गुरु जी सत जिंदा कलाना आश्रम से यहाँ इस मंदिर में, यहाँ पर जो मंदिर शिव जी स्थापना करने का सबसे पहले विचार रखा गया। इसके बाद खूब मनोमंथन करके, खूब शास्त्रोक्त उन्होंने मतलब इसका अध्ययन किया कि मंदिर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए और कौन सी शिवलिंग पवित्र होनी चाहिए, वो सारा अध्ययन के बाद यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो अष्टकोण शिवालय है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो ये जो है ईशान कोने में इसका निर्मित किया गया है। तो ईशान कोना मतलब में परम तत्व का जो जमकारा, वो मतलब में चमक जो दिखावा ईशान कोने से होता है, इसीलिए परम तत्व ऐसे शिव ये इस कोने में विराजमान होना वो अति पवित्र माना जाता है। और अष्ट कोना इसका मंदिर का निर्माण दिया गया है कि सभी दिशाओं से हमको शुभ संदेश प्राप्त हो, इस भावना से इसका निर्माण अष्ट कोण में किया गया है। इसके ऊपर जो शिखर बनाया है वो सावरण है। इसके जितने भी पॉइंट है, इस पॉइंट के आधार पे इसको मेरु यंत्र भी बोला जाता है। तो मेरु यंत्र के रूप में जितनी भी कोना है, इतनी दिशाओं से हमको शुभ संदेश प्राप्त हो, इस भावना से ये मंदिर का स्थापन किया गया है। मंदिर के अंदर जो विराजमान शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर जो ओंकारेश्वर उज्जैन के पास है, वहीं से घावरी कुंड में से ये निकलता है। आज भी वो सोच का, जांच का विषय है। कई वैज्ञानिक इस विषय में जानकारी लेते हैं कि इतना शिवलिंग निकलता जा रहा है, तो ये पत्थर आते कहाँ से अंदर से, ये सोच का और जान का इसका विषय है। हमारे शास्त्र में गरुड़ पुराण और तापी पुराण में इसका कई जगह पे उल्लेख है कि नर्मदा का जितना कंकर इतना शंकर माना जाता है। हमारे भारतवर्ष हिंदू धर्म में नर्मदा का जो शंकर है, शिवलिंग है, उसको खूब पवित्र माना जाता है। इस प्रकार का शिवलिंग और इतनी बड़ी साइज में शिवलिंग मिलना अति दुर्लभ है। वो शिवलिंग यहाँ विराजमान किया है, मतलब में इसका वाइब्रेशन ही कुछ और है। इसमें सभी शास्त्रों का जो अध्ययन करके शिवालय कैसा होना चाहिए, वैसे ज़्यादातर शिवलिंग के पूर्ण प्रदक्षिणा नहीं होती है।
लेकिन यहाँ वो भी व्यवस्था शास्त्रों के अनुसार यहाँ जो नीचे चंड पुरुष विराजमान किया है, वो चंड पुरुष चांडाल ऐसा होता है कि शिवलिंग के ऊपर किया गया अभिषेक उसको निर्माल्य बोलता है, और निर्माल्य को अपने मुंह में लेके मतलब उसको छोड़ देते हैं, तो ये निर्माल्य बाद में कहीं भी जाए इसका कोई दोष नहीं है। इस प्रकार का यहाँ पर ये शिवलिंग का स्थापना किया है। और वैसे भी यहाँ मंदिर में आते ही इसका वाइब्रेशन, जिन लोगों को वाइब्रेशन महसूस होता है उनको तुरंत महसूस हो जाएगा कि यहाँ कुछ इसका वाइब्रेशन ही कुछ और है। ऐसे भक्ति भाव से मतलब इसको विराजमान किया है। हाँ, इसका जो गण है शिव जी के गण है, मतलब इसके भक्त है। तो यहाँ कुर्मा है, सामने नंदी है, और नंदी को भी, भक्त को भी इतना बड़ा स्थान दिया है, इसको भी शिखर के नीचे विराजमान किया है। तो इस प्रकार का ये पूर्णतः शिवालय जो है ये पूर्ण मतलब अभ्यास करके पूर्ण शास्त्रोक्त रूप में यहाँ विराजमान किया है। इसीलिए हमको ये शिवालय खींचता है। हम मतलब यहाँ आने का बार बार मन होता है। इसकी वजह यह है कि ये पूर्णतः शास्त्रोक्त रूप से विराजमान किया है जी। और भव्य मंदिर ये बनाया गया है शिवलिंग का। और यहाँ पर क्या भक्त जब आते हैं, भक्तों की संख्या बताते हैं लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धा और विश्वास से जो भक्त आता है वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, यहाँ पर भक्त बढ़ रहे हैं। ऐसा है, जहाँ शास्त्रोक्त रूप से कोई भी मंदिर का निर्माण होता है वहाँ बुलावा नहीं आता है, वहाँ मार्केटिंग नहीं होता है, वहाँ अपने आप भक्त लोग खींचते हैं। जैसे हमारा तिरुपति बालाजी है, कामाक्षा देवी है, द्वारिका है, सोमनाथ है, हमारे बाहर ज्योतिर्लिंग है। वैसे तो देखा जाए बाहर के रूप से तो खंडहर जैसे है, काफ़ी पुराने हैं, तो लेकिन फिर भी हम वहाँ जाके आते हैं तो हमको बहुत सुकून महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि उसकी स्थापना पूर्णतः मतलब में शास्त्रोक्त रूप से है। वो खींचते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता है, बुलावा भेजना नहीं पड़ता है, अपने आप आते हैं। जी, धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? दुर्लभ भाई पटेल, सूरत। जी, दर्शकों को बहुत ही आनंद महसूस हो रहा होगा आज इस जानकारी को पाकर, और दर्शकों से अपील है यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचें, दर्शन करें, अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएं। देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पर नंदी महाराज को भी सुंदर स्थान दिया गया है, जैसा बताया गया। देख सकते हैं अधिकतर मंदिरों में ये देखने को नहीं मिलता। नंदी महाराज की भी पूरा सम्मान है वो किया गया, क्योंकि कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ तक बात पहुंचाने के लिए नंदी महाराज बहुत एक कहते हैं ना माध्यम होता है, वो नंदी महाराज हैं। यदि नंदी महाराज से आप बात कहेंगे तो भोलेनाथ तक श्रद्धापूर्वक जल्दी ही पहुंचेगी, ऐसा कहा जाता है। देख सकते हैं आप कितना भव्य ये मंदिर बनाया गया। और सबसे बड़ी बात कि वास्तु कोई किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं, शास्त्रोक्त बनाया गया, पूरे मंथन करके बनाया गया, अष्टकोण है। और सबसे बड़ी बात कि जब शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं वो आधी होती है जी, ये कहा जाता है कि आधी होती है, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। लेकिन यहाँ एकमात्र हमें देखने को, यहाँ आज हमें भी ये नई जानकारी मिली कि यहाँ पर जो चंड पुरुष है उन्हें विराजमान किया गया और पूरी परिक्रमा यहाँ शिवलिंग की जाती है। आप देख सकते हैं। दर्शकों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक शेयर कीजिएगा। आप शिव कुमार के साथ देख रहे हैं श्री राम मंदिर सेक्टर 8 करनाल से, जो श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बने हुए, जिसे आज 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज वार्षिक उत्सव है और यहाँ पर जो है आज प्रवचन भी होंगे। जो महाराज जी, गुरु महाराज जी अभी आए थे, उनके द्वारा प्रवचन किए जाएंगे। दर्शकों से अपील, आप जब भी समय मिले यहाँ सेक्टर 8 श्री राम मंदिर में जरूर आएँ, अपने आप को पावन पवित्र बनाएं, सौभाग्यशाली बनाएं, दर्शन करें। और सबसे बड़ी बात है, श्रद्धा और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। श्रद्धा विश्वास से यदि आप आएंगे तो मनोकामना अवश्य प्रभु पूर्ण करेंगे, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें श्री राम मंदिर सेक्टर 8 करनाल से। आप बोलना यहाँ पर जो है लगातार जो भक्त अपनी लगातार निस्वार्थ सेवा प्रभु चरणों में बिता रहे हैं। मंदिर की जो निस्वार्थ सेवा करते हैं समाज सेवी हैं मुरारी लाल बत्रा जी, उनसे भी जानना चाहेंगे आज के इस वार्षिक उत्सव को लेकर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हरियाणा तेज न्यूज़ पर। पिछले कई वर्षों से भोले बाबा की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये सब निर्माण कार्य हमारे हेमंत दास जी के द्वारा हुआ
और ये हमारा सौभाग्य है कि उनके बनाए मंदिर में हम भोले बाबा को मनाते हैं, रिझाते हैं। भोले बाबा को कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते नहलाया जाए, उनको पंचामृत स्नान कराया जाए, दूध दही घी शहद शक्कर से। और करनाल के काफ़ी लोगों को ये संदेश पहुंचा हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ पे स्पेशल विशेष रूप से भोले बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। और ये आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में जिन्होंने निर्माण कार्य करवाया, दुर्लभ पटेल जी सूरत से विशेष रूप से आए हुए हैं, उनका अति आभार है। और तेज हरियाणा का मैं आभारी हूँ जिन्होंने अपने समय निकाल के हरियाणा तेज न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ। शिव बत्रा जी का इन्होंने समय निकाल कर हमें अपने मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए समय दिया। जी धन्यवाद सर। आइए आपको अंदर के मंदिर के दर्शन कराते हैं। भव्य जो स्वरूप विराजमान हैं उनके, ये अपने आप में आज अनूठी हमें भी जानकारी आज ही मिली है, अनूठी जानकारी है। जो नर्मदेश्वर नर्मदा नदी है जहाँ से शिवलिंग प्रकट होते हैं, वहाँ से ये जो हैं यहाँ पर शिवलिंग आए और यहाँ विराजमान हुए। और वाकई में यहाँ पर जो श्रद्धा भाव से आता है उन्हें वाइब्रेशन है जो वो महसूस होती है। ऐसा नहीं है, आप आएँ श्रद्धा विश्वास से आए। ये देख सकते हैं पर बालाजी अपने हनुमान जी का स्वरूप विराजमान है। रुद्रावतार जिन्हें कहा जाता है वो यहाँ पर विराजमान है। देखिए सामने प्रभु श्री राम दरबार लगा है और उन्हीं के बिल्कुल सामने रुद्रावतार विराजमान है। क्योंकि भक्त बिना भगवान नहीं और भगवान बिना भक्त नहीं, भक्त के अधीन भगवान। इस तरह इस मंदिर में निर्माण कराया गया, इस तरह स्वरूप विराजमान कराए गए हैं कि भक्त जो हैं रुद्रावतार जिन्हें भक्त श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि कहा गया है। जी हाँ, भक्ति में अपार डूब कर उन्होंने भक्ति की और प्रभु चरणों में लगातार अपने आप को रमाए रखा और आज भी रमाए हुए हैं। ये हैं हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी, श्री कृष्ण और राधे रानी जी बाल रूप ये विराजमान हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है और बहुत ही सोच समझ कर स्वरूप हैं जो वो विराजे हैं। आप देख सकते हैं। दर्शकों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को, वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यह वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंच सके और सभी दर्शन पा सकें और यहाँ पर आकर प्रभु चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर सकें। ऐसी कोशिश कीजिएगा। ये देख सकते हैं श्री राम दरबार, प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी चरणों में रुद्रावतार जी, हनुमान जी और इधर माता रानी का स्वरूप विराजमान है, माँ दुर्गे, माँ भवानी का देख रहे हैं आप। दर्शकों से बिल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कितना भव्य मंदिर ये निर्माण कराया गया है। और स्वामी अपने प्रवचन, अपना सत्संग, अपने भजनों द्वारा आए श्रद्धालुओं को मोह लेंगे। 2-3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और आज रामायण पाठ का समापन भी है, वो 9:30 बजे होगा जी। और हमारी जो गद्दी है वो लगभग 650 वर्ष पुरानी है। ये पाकिस्तान जिला जंग में मसन में थी। उसके बाद 1948-47 में जब देश का विभाजन हुआ तो कलन और रोहतक में ये गद्दी स्थापित हुई और उसके बाद से हम जब भी हमें मौका मिलता है सेवा में कार्यरत। तो किस जगह हो रही है ये जो गुरुजी प्रवचन देंगे? इसका श्री राम मंदिर सेक्टर 8 करनाल में मुख्य जो प्रांगण है वहाँ पर, मंदिर प्रांगण में जी रामायण जो पाठ है उनका भी आज समापन होगा और यहाँ पर प्रवचन होंगे। जो मौजूदा महाराज हैं, गुरु महाराज, उनके द्वारा देखिए स्टेज सजाया गया है। दर्शकों से अपील ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर सेक्टर 8 करनाल से। कोशिश रहेगी इस तरह सभी जो अपने धार्मिक स्थान हैं, मान्यता वाले स्थान हैं, उनके आपको दर्शन करा सकें। आप देख रहे हैं शिव कुमार के साथ श्री राम मंदिर सेक्टर 8 करनाल से।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने पेज को फॉलो कीजिएगा हरियाणा तेज न्यूज़ फेसबुक पर, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े रहिए। धन्यवाद।